हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन एल्केन्स में किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की। पहले क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन की बात करते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन। मैथेन बोलते हैं CH4 और इसका रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर आपको HNu लिखा मिलेगा एरो के ऊपर, या फिर सनलाइट मिल सकता है, या फिर रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, या फिर ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो सकती है, ये ना 500 to 600 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। अब आप देखिए, यदि हमारे पास इस रिएक्शन में हैलोजन एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सिस में हैलोजन है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है? CH3Cl। मैथेन में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl की फॉर्म में निकलेगा, और जो कार्बन की वैलेंसी कम होगी उससे क्लोरीन जुड़ेगा और CH3Cl हमको मिल जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि हमारे पास हैलोजन एक्सिस में है, तो CH3Cl के साथ क्लोरीन दोबारा से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है CH2Cl2, ये ना मिथाइलिन क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, डाइक्लोराइड। एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन एक HCl निकल जाएगा, HCl रिमूव, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ने के बाद CH2Cl2 बॉन्ड होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन हम एक बार और क्लोरीन के साथ जब करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, एक HCl मॉलिक्यूल निकलेगा और फॉर्म हो जाएगा हमारे पास CHCl3। फिर हम एक बार और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl निकलेगा और एक क्लोरीन इधर जुड़कर CCl4 बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, यदि हमारे पास एल्केन एक्सिस में हो तो फिर आपको एक ही बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना होता है, क्योंकि यदि आपने एल्केन को एक्सिस में लिया और आपके पास क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है, तो फिर पहले ही स्टेप में पूरा का पूरा हैलोजन फिनिश हो जाएगा और एक ही स्टेप होगा रिएक्शन में केवल। यदि आपको रिएक्शन में इस तरीके से दिया है CH4 और CH4 एक्सिस में लिया है हमने, जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे सेम कंडीशन, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl निकलेगा और CH3Cl बनेगा और रिएक्शन बस यहीं पर रुक जाएगी। अब इसका सेकंड स्टेप आगे नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना है इस रिएक्शन में? यदि हैलोजन एक्सिस में लिया गया है तो आपके पास एंड प्रोडक्ट होगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यदि एल्केन एक्सिस में होगा तो आपको केवल वन स्टेप का रिएक्शन कराना है। ओके, अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले इनिशिएशन होता है, उसके बाद प्रोपेगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में क्या होता है? क्लोरीन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर रेडिकल फॉर्म होते हैं लाइट की प्रेजेंस में। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आएगा, और Cl डॉट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल पहले स्टेप में, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। स्टेप आता है हमारे पास प्रोपेगेशन स्टेप। इस प्रोपेगेशन में क्या होता है हमारे पास? जो CH4 है, CH4 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं CH3H, और ये फ्री रेडिकल जो बना है यहाँ पर Cl डॉट, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। मैथेन में भी फ्री रेडिकल को जनरेट करता है
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल के ऊपर आएगा, तो यहाँ से HCl फॉर्म होगा और मिथाइल रेडिकल बनेगा, तो आपके पास CH3 डॉट और प्लस HCl। अब ये मिथाइल डॉट क्या काम करता है, क्लोरीन में फ्री रेडिकल बनाता है CH3 डॉट ClCl। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर आएगा, एक Cl डॉट CH3 डॉट के साथ जुड़कर CH3Cl बनाता है और Cl डॉट प्रोड्यूस हो जाता है। ये ना इस तरीके से यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड हमको मिलता है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जितने भी रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उन सब रेडिकल को हम यहाँ पर लिखेंगे CH3 डॉट, हमारे पास दूसरा रेडिकल है Cl डॉट, तो ये रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाते हैं टर्मिनेशन स्टेप में। तो जब Cl डॉट के साथ कंबाइन होगा तो ये हमको देता है क्लोरीन गैस। CH3 डॉट Cl डॉट के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो बनाएगा CH3Cl, और यदि CH3 डॉट के साथ कंबाइन हो जाए तो ये हमको देता है CH3। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस और एथेन भी स्मॉल अमाउंट में मिलता है। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एथेन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ एथेन। तो हम एथेन का रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करता है और क्लोरीन इथाइल ग्रुप से जुड़कर C2H5Cl बनाता है और प्लस HCl। ठीक है ना, ये तो हमारे पास एक सिंगल स्टेप है। अगर इस रिएक्शन में क्लोरीन आप एक्सिस में लोगे तो फिर ये बार बार क्लोरीन रिएक्शन करेगा, जब तक यहाँ से सभी हाइड्रोजन ना हट जाए तब तक रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, और यदि एल्केन आपने एक्सिस में लिया तो फिर आपको एक स्टेप करना होगा, बस यहीं पर रिएक्शन एंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले स्टेप का मैकेनिज्म लिखते हैं और हम ये भी चेक करेंगे कि इथाइल क्लोराइड के अलावा इस रिएक्शन में और क्या क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन का हम जो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये रेडिकल एल्केन के ऊपर अटैक करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा C2H5H और Cl डॉट इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाएगा, तो H डॉट Cl डॉट के साथ मिलकर HCl बनाएगा और हमारे पास C2H5 फ्री रेडिकल और प्लस HCl साथ में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन स्टेप में जाते हैं। थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल बने हैं वो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। हमारे पास रेडिकल है C2H5 डॉट और दूसरा हमारे पास रेडिकल है Cl डॉट। तो जरा चेक करें, जब टर्मिनेशन होगा तो Cl डॉट के साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि C2H5 डॉट Cl डॉट के साथ कंबाइन होकर C2H5Cl दे, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि C2H5 डॉट C2H5 डॉट के साथ कंबाइन होकर हमको C4H10 ब्यूटेन प्रोडक्ट दे। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने की। तो देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे शो करते हैं फ्री रेडिकल। ये जो हमारे पास इथाइल रेडिकल है इसको मैं लिखता हूं इस प्रकार CH3 CH2 डॉट और प्लस CH3 CH2 डॉट, ये दो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इथाइल रेडिकल क्या काम करता है, एक यहाँ से फ्री रेडिकल बनाता है H डॉट और C डॉट।
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर आता है। ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाकर एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ठीक है ना। यहाँ से हमको एथेन प्रोडक्ट मिल जाएगा और जो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन भी मिलेगा साथ में। तो ये सब तो हमको रिएक्शन में इथाइल क्लोराइड के अलावा एथेन, ब्यूटेन और क्लोरीन गैस भी अन्य प्रोडक्ट मिलते हैं इथाइल क्लोराइड के अलावा, ठीक है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अब हम थर्ड एग्जांपल बताएंगे, प्रोपेन का क्लोरीनेशन किस प्रकार करना है, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 जब हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें देखना प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये मिथाइल और ये वाला मिथाइल एक जैसा ही होता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आपको लगाना है, इस कार्बन पर क्लोरीन लगाए या फिर इस कार्बन पर क्लोरीन लगाए तो वो एक ही बात होती है। और दूसरा डिफरेंट कार्बन हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट कार्बन है जहाँ पर हम क्लोरीन को लगा सकते हैं हाइड्रोजन को हटाकर। तो हमको दो पॉसिबल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक मिलता है हमको 2-क्लोरोप्रोपेन और सेकंड प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 CH2 Cl 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। हमको ये बताना है इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो क्लोरीनेशन के लिए मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने के लिए आपको एक रेशियो याद रखना होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री प्रोडक्ट के लिए रेशियो होता है 5, 3.8 और 1, है ना। 3 डिग्री की वैल्यू 5, 2 डिग्री की 3.8 और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये रेशियो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्रोडक्ट को बताने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर और कौन सा प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर, ठीक है। कैसे यूज करते हैं हम इसका जरा ये चेक करते हैं, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं इस एल्केन में 1 डिग्री हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन कितनी है, प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे आप ये बताइए कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल थे। 3 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है जहां से हम हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा सकते हैं और 3 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर थे जिनको हटाकर हम क्लोरीन लगा सकते हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और 1 डिग्री प्रोडक्ट का रेशियो हमारा कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कराना है आपने, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम प्रोपोर्शन निकालते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास एल्केन में 2 और 2 डिग्री का रेशियो क्या है हमारे पास 2.8, तो ये वैल्यू आ जाता है आपके पास 7.6। तो हमको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का यही से पता चल जाता है कौन मेजर होगा कौन माइनर। जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाती है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू कम है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ना। अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ से आप टोटल प्रोपोर्शन निकाल लो, 6 और 7.6 कितना जाता है 13.6। अब परसेंटेज निकालते हैं, देखो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री प्रोडक्ट की परसेंटेज इक्वल टू, तो 1 डिग्री का प्रोपोर्शन ऊपर रखो 6, टोटल रिएक्टिविटी जो आई है 13.6 नीचे रखो इनटू 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व होने के बाद आती है 44.11% के समथिंग। इसी तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट निकालना है, 7.6, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ऊपर रखो, टोटल नीचे 13.6 इंटू 100 कर दो। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आ जाएगा 55.89%, ठीक है ना। तो ये आपका ज्यादा आ रहा है, जो 2 डिग्री प्रोडक्ट आपका बन रहा है ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन में यदि आपको प्रोपेन का रिएक्शन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ कराना होगा, ठीक है ना, तो ब्रोमीन में क्या होता है ऑलवेज 3 डिग्री प्रोडक्ट जो बनता है वो मेजर होता है
उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन के केस में आपको ये रेशो याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये था हमारा 4 क्लोरीनेशन, ठीक है, 4 क्लोरीनेशन। अगर आपको ब्रोमिनेशन के लिए निकालना है, ब्रोमिनेशन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पर आपका रेशो आता है 3 डिग्री की वैल्यू आती है 1600, 2 डिग्री की वैल्यू आती है 80 और 1 डिग्री की वैल्यू आती है 1। तो ये रेशियो आता है 1600, 80 और 1, ठीक है ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए तो यहाँ पर 3 डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए 3 डिग्री प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री ऑलवेज मेजर होता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जबकि क्लोरीनेशन में 3 डिग्री हमेशा मेजर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इस तरीके से निकालना होता है कौन प्रोडक्ट आपका मेजर है और कौन माइनर आ रहा है, ठीक है। अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करते हैं तो फ्लोरीनेशन में 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर होता है। अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करते हैं तो फ्लोरीनेशन के केस में हमेशा 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वो स्टेबिलिटी को नहीं देखता है, ठीक है ना। वो रिएक्टिविटी वहां पर जाकर जुड़ता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जहां पर कार्बन कम घिरा हुआ होता है वहां पर फ्लोरीन जुड़ जाता है। एक एग्जांपल से समझिएगा, हम प्रोपेन का ही एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3। इसका रिएक्शन हमने कराया फ्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है फ्लोरीन के लगने की, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमारा प्रोडक्ट हुआ CH3 CHF CH3 और दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 CH2F, ठीक है ना। ये हमारा 1 डिग्री प्रोडक्ट है, ये 2 डिग्री प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन जो है इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस पर 2 साइड से बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इधर मिथाइल इधर मिथाइल। और फ्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना, इसको जुड़ने की ज्यादा जल्दी रहती है। तो फ्लोरीन तेजी से वहां पर जुड़ता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, या आप कह सकते हो ग्रुप कम लगे होते हैं। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट माइनर होगा और 1 डिग्री प्रोडक्ट हमारे पास मेजर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास रिएक्टेंट है CH3 CH CH3 CH3 और इसका रिएक्शन हमको करना है ब्रोमीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो हमको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, केवल मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, एक ही साइड से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है। और जो ब्रोमिनेशन है, Br2 के साथ रिएक्शन हम कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। और ब्रोमिनेशन में मैंने अभी आपको बताया कि 3 डिग्री प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और ब्रोमीन को लगाएंगे, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो होगा ये, ठीक है ना। और साथ में HBr का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। अगर हम इसी का रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, तो फिर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। तो फिर अब हमको रेशियो से देखना होगा। अभी रेशियो क्लोरीनेशन के लिए क्या देखा था हमने, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का जो रेशियो था 5:3.8:1, ठीक है ना। प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, 1 डिग्री हाइड्रोजन है तुम्हारे पास 9 और रेशो होता है 1 डिग्री का, और रेशो होता है 1 डिग्री का 1, तो ये आ जाएगा 9। प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन तुम्हारे पास 1 है और 3 डिग्री का रेशो क्या होता है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 5। ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 डिग्री के लिए ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 1 डिग्री पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा जब आप क्लोरीनेशन कराओगे, तो मेजर प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा CH, यहाँ पर CH2 Cl और CH3 और प्लस करके निकाल देंगे HCl। ये ना 3 कार्बन एक ही जैसे हैं, आप तीनों में से किसी भी जगह पर
हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात? और यदि मैं इसका बोलूं आपसे कि फ्लोरीनेशन कराओ F2 के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, तो फ्लोरीन बच्चों क्या देखता है? फ्लोरीन देखता है स्टेरिक हिंड्रेंस को। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी फ्लोरीन वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, आप जो सेम प्रोडक्ट क्लोरीन बना रहा है वही बनाएगा ये भी, CH3 CH CH2F CH3 और साथ में निकल जाएगा HF। ठीक है ना, फ्लोरीनेशन का प्रोडक्ट ये होगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखना आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। CH3 CH CH3 CH2 CH3। हमको इसका रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो बताएं इसमें कितने टाइप के डिफरेंट कार्बन है जहां पर हम हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा सकते हैं। तो ये यहां पर लगा सकते हैं, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर लगा सकते हैं, इस कार्बन पर लगा सकते हैं। और आप ध्यान से देखिए ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल एक ही जैसा है, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर हम क्लोरीन को लगाएंगे। सही है, तो हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे इसमें, CH3 CH CH2 Cl CH2 CH3। दूसरा प्रोडक्ट आएगा CH3 C CH3 Cl CH2 CH3। नेक्स्ट आएगा हमारे पास CH3 CH CH3 CH Cl CH3। और फोर्थ प्रोडक्ट आएगा हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये बताना इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो फिर से हम रेशियो पे आ जाते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का रेशियो क्या था, 5 रेशियो 3.8 रेशियो 1। ठीक है ना, ये रेशियो होता है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है तुम्हारे पास 3 और इंटू 3 डिग्री का रेशियो होता है 1, तो वैल्यू आएगी 3। ये देखो 2 डिग्री प्रोडक्ट है, अब कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 2 इंटू कितना करोगे 3.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.6। ये टर्शरी प्रोडक्ट है, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है आपके पास, 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और 3 डिग्री का रेशियो क्या होता है 5, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल थे आपके पास 6, तो 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और इंटू 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री का रेशियो 1 होता है, तो 6। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 7.6। इसका मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो, इस तरीके से हमको मेजर प्रोडक्ट बताना होता है। 1-2 पॉइंट्स आपको और इंपॉर्टेंट याद रखने हैं इस रिएक्शन के लिए। एक तो फ्लोरीनेशन जब हम कराते हैं एल्केन का, तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्केन की, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन में से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो जो हमारा प्रोडक्ट भी बनता है फ्लोरीनेशन रिएक्शन में वो बर्न्ड हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन को हम प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं। वो हम हैलोएल्केन और हैलोएरिन चैप्टर में उस रिएक्शन को पढ़ेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आयोडीनेशन की, तो आयोडीनेशन भी हम डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं। एक आपको आयोडीनेशन रिएक्शन याद रखनी है ध्यान से। आयोडीनेशन में हम क्या करते हैं, मीथेन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे, तो ये बनाता है रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, CH3I बनेगा और साथ में HI बनेगा। तो जो इस रिएक्शन में HI बनता है, ठीक है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो CH3I बना है इसको वापस मेथेन में कन्वर्ट कर देता है, मींस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो इसलिए हम आयोडीनेशन भी डायरेक्ट एल्केन का नहीं कराते हैं। तो
तो आयोडाइजेशन को करवाने के लिए इस रिएक्शन को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। अगर इस रिएक्शन को हम कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे HNO3 या फिर HiO3, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन को कराते हैं तो CH3I बनता है। जो रिएक्शन में HI बनता है उस HI को ये HNO3 क्या काम करेगा या फिर HiO3 ये ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, H2O + I2 बना लेगा। तो यहाँ से HI खत्म हो जाएगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो फ्लोरीनेशन होता है वो डायरेक्ट हम नहीं कराते, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और रिएक्शन में से ज्यादा हीट निकलती है, उसमें प्रोडक्ट भी बर्न हो जाता है। तो और अल्टरनेट मेथड है हमारे पास फ्लोरोएल्केन्स को बनाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आयोडाइजेशन को हम डायरेक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि रिएक्शन में HI बनता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। तो हम आयोडाइजेशन रिएक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, जो HI को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शन की बात करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।